नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। सिर्फ 8 दिन बच गए हैं चुनाव के और देश की 2 बड़ी पार्टियों का मैनिफेस्टो अभी तक हमें नहीं मिला था। लेकिन आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका मैनिफेस्टो आ चुका है। जी हाँ, उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं और ऐसी कही गई हैं जो कि मन लुभावन है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि मैनिफेस्टो होता क्या है। मैनिफेस्टो होता है एक तरीका का सिलेबस। जैसे हम किसी नई कक्षा में जाते हैं तो हमें सिलेबस मिलता है कि आपको पूरे साल ये पढ़ाई करनी है। इसी तरीके से पार्टियां भी अपना मैनिफेस्टो निकालती हैं और वो भी एक तरह से उनका सिलेबस होता है। वो बताती हैं जनता को कि हम ये सारे के सारे काम करेंगे या ये सारी की सारी योजनाएं आपके लिए लेके आएंगे, और उसके बाद जनता तय करती है कि उस मैनिफेस्टो के आधार पे उन्होंने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है, और उस आधार पे उनकी रिपोर्ट कार्ड बनती है। तो आइए देखते हैं कि क्या है कांग्रेस के इस सिलेबस में। अब हम पहले पायदान पे चलते हैं। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि हम 72,000 रुपए साल का गरीब 20% मतलब 20% गरीब परिवारों को देंगे। इस बात की तो उन्होंने घोषणा कर दी थी। खैर, उसका मैप प्लान अभी तक हमें नहीं मालूम है। उन्होंने ये बात बोली है कि मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम इसका मैप प्लान तैयार कर चुके हैं, लेकिन अगर ये जनता के लिए मैप प्लान है तो जनता को तो पता होना चाहिए। खैर, जनता को अभी तक इस बात के मैप प्लान के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मैनिफेस्टो में तो वादा किया है। अब आते हैं दूसरे पायदान पे। तो इस दूसरे पायदान पे ये कहा गया है उस मैनिफेस्टो में कि हम गरीबों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ये पैसा देंगे, और पुरुषों के नहीं, महिलाओं के अकाउंट में ये पैसा जाएगा। हम आशा करते हैं कि वाकई जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है 2019 में। उसके बाद आते हैं अब तीसरे पायदान पे। तीसरे पायदान में जो देश की इस समय 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने बात कही है। एक है बेरोजगारी और दूसरे है हमारे किसानों की हालत जिस तरीके से देश में हो रही है, उसके बारे में बातचीत की है। इस मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा गया है कि हम 2 करोड़ नहीं, जी हाँ 22 लाख, जी हाँ 22 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार देंगे युवाओं को, और उसमें से 10 लाख रोजगार जो है वो हम ग्राम पंचायत में देंगे। मतलब कि ग्रामीण तबके से जो लोग आ रहे हैं हम उनको रोजगार देंगे। अब आते हैं चौथे पायदान पे। जी हाँ, आप अगर कांग्रेस सरकार में आती है 2019 में तो आप 3 साल तक अपना बिजनेस जैसे मर्जी वैसे करिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। और उस मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि बैंक के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। तो स्टार्टअप इंडिया के लिए या देश के युवाओं के लिए जो लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के तहत उन्होंने कहा है कि पहले हमने इसे 100 दिन रखा था, अब हम इसे 150 दिन रख रहे हैं। खैर, मनरेगा की कितनी बड़ी कबर खुल चुकी है ये तो आप सबको ही मालूम है। कितना बड़ा फ्लॉप शो रहा है ये यूपीए 2 गवर्नमेंट में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो चाहे 100 दिन करें या चाहे 150 दिन, कम से कम मैं ये आशा करती हूँ कि अगर कांग्रेस सरकार आती है 2019 में तो कम से कम इस पे मनरेगा पे कुछ जमीनी काम करेंगे। अब हम आते हैं छठे पायदान पे। किसानों के लिए भी इसमें एक अच्छी खबर ये है कि किसानों को भी इसमें पता होगा कि किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, कितना सरकार से पैसा मिल रहा है। इस मैनिफेस्टो में ये भी बोला गया है कि किसानों के लिए एक अलग से बजट रखा जाएगा। एक बात और इस मैनिफेस्टो में की गई है कि करोड़पति कर्जा लेते हैं और फुर हो जाते हैं। शायद कांग्रेसियों का इशारा था मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी और
विजय माल्या, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, विजय माल्या की तरफ इशारा था। खैर उन्होंने कहा है कि अगर किसान कर्जा दे के अगर वापस ना करे तो इसको आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा, ये एक सिविल मैटर में आ जाएगा। एक और बड़ी खबर इस मैनिफेस्टो में हमें पता लगी है कि 6% जीडीपी जो है वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करेंगे कांग्रेसी, उन्होंने ये वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में। और ये एक बहुत अच्छी खबर भी कही जा सकती है क्योंकि हमारे पास फिर ज्यादा सरकारी इंस्टीट्यूट होंगे, ज्यादा आईआईटी होंगे, ज्यादा आईआईएम होंगे, तो जो भी देश के जो एक नामी इंस्टीट्यूट होते हैं वो सब होंगे। इसका मतलब कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसके अलावा मोटा मोटी उन्होंने हेल्थ केयर के भी बारे में बात की है और भी बहुत सारे विषयों पे बात की है, लेकिन मूल तौर पे ये बहुत ही मन लुभावना मैनिफेस्टो कहा जा सकता है। आपको कैसा लगा इन कांग्रेसियों का मैनिफेस्टो? कितना काम हो पाएगा जमीनी हकीकत पे? हमें जरूर लिख के भेजिएगा इस कमेंट सेक्शन पे। और इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, शेयर करना भी बनता है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। नमस्कार, जय हिंद।